हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी हैं। दो पहला दिया गया है इसमें केंद्रीय गणना प्रजनन केंद्र स्थित है। तो देखो कहाँ स्थित है ये। ए दिया गया है नई दिल्ली, बी दिया गया है शिमला, सी दिया गया है कोयम्बटूर, डी दिया गया है जैसलमेर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी यानी कोयम्बटूर। सेकंड देखिए, किस विधि द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है। ए आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, बी ऊतक संवर्धन, सी रूपांतरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। थर्ड देखिए, हरित क्रांति के जनक हैं। ए MOP आयंगर, बी FE फ्रिच, सी EJ वर्टलर, डी नॉर्मन वोरलॉन्ग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी यानी नॉर्मन वोरलॉन्ग। फोर्थ देखिए, फाइटोटोन है। ये देखिए दिया गया है एक नियंत्रित वातावरण का कक्ष जिसमें ऊतक संवर्धन किया जाता है। बी एक पत्ती संवर्धन की प्रक्रिया, सी पादप का विशिष्ट संवर्धन, डी जड़ संवर्धन की प्रक्रिया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी एक नियंत्रित वातावरण का कक्ष जिसमें ऊतक संवर्धन किया जाता है। 5 देखिए, हेटेरो से संबंधित है। ए क्लोनिंग से, बी चयन से, सी संकरण से, डी ऊतक संवर्धन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी यानी संकरण से। 6 देखिए, पूर्ण सक्षमता का अर्थ है। ए दिया गया है जंतुओं द्वारा खोए गए अंगों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता। बी देखो कायिक कोशिकाओं द्वारा पूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्षमता। सी देखो कोशिका के DNA में वाह्य जीन प्रविष्ट कराना। डी देखिए अपरिपक्व भ्रूणों के वर्धन की तकनीक। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी यानी कायिक कोशिकाओं द्वारा पूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्षमता। 7 देखिए, VT कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है। ए कीट, बी शाकनाशक, सी लवण प्रतिरोधी, डी सूखे के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें ए यानी कीट। जया वो IR8 किस फसल के उत्तम नस्ल है। तो इसमें पहला दिया गया है गेहूँ, बी मक्का, सी सरसों, डी धान। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी यानी धान। नाम देखिए, संवर्धन में प्रयुक्त पादप ऊतक के टुकड़े कहलाते हैं। ए एक्सप्लांट, बी डोमाक्लोन, सी इनोक्यूलेंट, डी क्लोन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी एक्सप्लांट। 10 देखिए, ट्रांसजीनी पादपों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। ए इकोलाई, बी स्यूडोमोनास, सी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस। 11 देखिए, भारतवर्ष में किसकी सबसे अधिक जातियां हैं। गेहूँ, मक्का, आलू, चावल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी यानी चावल। भारतवर्ष की प्रमुख धान फसल है। ए देखिए चावल, बी देखिए बी, सी मक्का, डी जौ। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए यानी चावल। 13 देखिए, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसान द्वारा उगाई जा रही है। ए कपास, बी बैगन, सी सोयाबीन, डी मक्का। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी कपास। 14 देखिए, पौधे स्वयं को कवकों से बचाने के लिए बनाते हैं। ए प्रोटॉक्सिन, बी फाइटोएलेक्सिन, सी प्रोलैक्टिन, डी ये सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी यानी फाइटोलैक्सिन। 15 देखिए, भारतवर्ष में हरित क्रांति किस दौरान हुई। ए 1960 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1980 के दशक में, डी 1950 के दशक में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें बी
यानी 1970 के दशक में। 16 देखिए, वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? ए यूलोथ्रिक्स, बी क्लोरेला, सी स्पाइगोरा, डी फाल्साफोनिया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी यानी क्लोरेला। 17 देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है। ए कायिक संकरण, बी कायिक भ्रूणजनन, सी जीव द्रक संलयन, डी भ्रूण उद्धार। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी यानी कायिक भ्रूणजनन। 18 देखिए, भारत सरकार का कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के प्रवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है? ए जैव सुरक्षा समिति, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी अनुवांशिक इंजीनियर स्वीकृति समिति, डी देखिए अनुवांशिक परिचालन की शोध समिति। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति। 19 देखिए, वीटी कपास में पादप ऊतकों के प्राक आवेश के रूप में उपस्थित वीटी आवेश एक क्रियाशील आवेश के रूप में किस कारण बदलता है? ए कीट की आहार नाल के क्षारीय पीएच के कारण, बी कीट की आहार नाल के अम्लीय पीएच के कारण, सी आहार नाल के शुष्क संयोजन की क्रिया से, डी कीट की आहार नाल में रूपांतर गुणकों की उपस्थिति के कारण। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा इसमें ए यानी कीट की आहार नाल के क्षारीय पीएच के कारण। 20 देखिए, निम्न में से कौन सही मिलाया गया है? ए एपीकल्चर मधुमक्खी, बी पिसिकल्चर सिल्कमात, सी सेरिकल्चर मछली, डी एक्वाकल्चर मच्छर। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी एपीकल्चर मधुमक्खी। 21 देखिए, मधुमक्खी में ड्रोन्स होते हैं। ए वंदे नर, बी उर्वर नर, सी बांदे मध्य मादा, डी उर्वर मादा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी यानी उर्वर नर। 22 देखिए, मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद है। ए मधु, बी मोम, सी उपयुक्त ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी यानी सी उपयुक्त ए तथा बी दोनों। 23 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कुटकुट का विषाणु जनित रोग है? ए देखिए पेस्टाइलोसिस, बी देखिए सोल्मोनिलोसिस, सी देखिए कोराइजा, डी देखिए न्यूकैसल रोग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी यानी कोराइजा। 24 देखिए, गौवंश में समयुग्मजीय शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है। ए एक ही नस्ल के असंबद्ध जंतुओं के संगम से, बी भिन्न भिन्न नस्लों के जंतुओं के संगम से, सी विभिन्न प्रजातियों के जंतुओं के संगम से, डी एक ही नस्ल के संबंध जंतुओं के संगम से। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी यानी एक ही नस्ल के संबंध जंतुओं के संगम से। आज का सेशन ये था, फिर से कल मिलेंगे।